हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जेसी अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल हमने एक काउंसलिंग वाली वीडियो डाली थी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मुझे भी बाद में वीडियो देखने के बाद मुझे याद आया, और कुछ आपके क्वेश्चन जो है नए हैं और आपके कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अनुज जेसी अकेडमी। वहाँ पे देखिएगा जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे कुछ आपके जैसे डाउट है। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी का ये है कि क्या काउंसलिंग 1 सितंबर से होगी या नहीं होगी। देखिएगा भाई, जब आपकी काउंसलिंग तब स्टार्ट होगी जब सभी का, लगभग सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो इसलिए देखिएगा 1 सितंबर से तो काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, और रही बात आपकी, देखिएगा बहुत सारे ऐसे भी टॉपर है जिनके 3000, 2000, 1000 रैंक है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही नई डेट आएगी आपको जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से या आपको नोटिस दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पर ही। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कॉलेज का चयन कैसे करना है। देखिएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी रैंक एक रैंक से लेके अगर आपकी 12000, 14000 रैंक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रही बात आपकी अगर 50000 है, 60000 है, तब भी कॉलेज का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। किस तरीके से करना है, देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिएगा हमें प्राइवेट लेना है, हम क्या करते हैं, कैफ़े पे जाते हैं, बस उनको बोल देते हैं कि भाई आप जो है प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर दीजिए। वो अपनी मर्जी से कर देता है, जबकि आपको ये देखना चाहिए कि मेरे घर के पास कौन सा कॉलेज है, प्राइवेट लेना है। वैसे भी अब ऐसा होता है नहीं मुझे 20-25 किलोमीटर दूर मिले, तो ये है कि आपको सबसे पहले अपने पास का कॉलेज देखना है, नाम देखना है, कोड देखना है उसका। ठीक है, उसके बाद कैफ़े पे जाके सीधा बैठ के आपको वही आपको फिल करवाना होगा। ठीक है, रही बात आपकी गवर्नमेंट की, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी गवर्नमेंट हो, अच्छी रैंक है, अगर आपकी 12000, 14000, 13000 रैंक है, तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट चॉइस करिए। उसके बाद अगर आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे, आप वहाँ पे रह सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप उनको भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 10% रिजर्वेशन। आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, रिजर्वेशन ये आपका जो है इसका आपका दिया था EWS का, तो ये इसका जो फ़ायदा होता है ना काउंसलिंग में होता है। ठीक है, काउंसलिंग में आपकी 10% जो सीट है वो रिजर्व आपकी EWS के लिए। तो अब अगर आप लगाते हो तो अब आपका फ़ायदा मिलेगा। पहले आपने लगाया और आप नहीं लगाओगे तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको आवश्यक है बनवाना। ठीक है, प्राइवेट के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट में ले रहे हो तो जो है आपको नहीं बनवाना ज़रूरी है। ये भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग फ़ीस कितनी है आपकी, देखिएगा भाई काउंसलिंग फ़ीस कितनी है, तो ये आपकी जो है ना पहले कम लगती थी, लेकिन आपका जो है 5750 रुपये लगती है। इसमें देखिएगा ये जो 700 रुपये फ़ीस होती है ना, शायद ये जो 750 है ये आपकी काउंसलिंग वैसी फ़ीस होती है। ठीक है, और बाकी ये जो 5000 होती है ये आपकी जमा हो जाती है। मान लीजिएगा आपको गवर्नमेंट मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये 5000 है, इनमें से ये आपकी फ़ीस कट कर ली जाती है। ठीक है, अगर बाकी आपको प्राइवेट मिलता है तो प्राइवेट में तो आपका ये तो लगती है, साथ ही साथ आपका जो है बाकी जो फीस होती है ना, कुल मिला कितनी होती है 51250। आपके ये भी कमेंट है कि क्या सर ये एक साथ होती है। देखिएगा, अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो ये आपको जमा करनी होगी। अगर आप अभी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा करते हैं, तो ये आपको एक साथ जमा नहीं करनी है, और इसमें भी आपकी फ़ीस बहुत सारी कम हो जाती है। ठीक है, चलेगा। अब आपके कमेंट ये भी आ सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है दोनों सालों का 60-70 हज़ार रुपये में हो रहा है, तो भाई बिल्कुल इतनी में हो जाता आपका बीएड में आपका। बाकी देखिएगा अब की बार क्या है, एडमिशन देखिएगा थोड़ा सा मारामारी रहेगी, क्योंकि बच्चे कितने हैं, लगभग आपके 5.5 लाख है, आपकी सीट कितनी है 2.5 लाख है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप अभी से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। अभी देखिएगा, सबसे पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स आपका देखिएगा हाई स्कूल, इंटर और आपका ग्रेजुएशन। आप कहोगे कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई, तो आपकी जो नेट से निकलेगी ना, वही उस पर आपका अटैच करवा के आपके जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जब काउंसलिंग होगी ना, ये अपलोड करने होंगे आपके। जब आपका क्या हुआ था, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उस समय आपकी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, हाई स्कूल की जगह इंटर की जगह आपका हाई स्कूल, तो अब आपको वो सुधार करना है। बाकी मेल फीमेल
का जो वो गलती था वो भी अब आपको सुधार करना है। बाकी आपका देखिएगा मूल निवास वगैरह ये आपका कितना भी पुराना हो चल जाएगा। बाकी आपका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये आपका 1 से 1.5 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। बाकी अगर आपका ज़्यादा पुराना 3 साल 4 साल 5 साल तो आप इसको बनवा लीजिएगा, अभी आपके पास समय है, बहुत जल्दी करके। फ़ोटो वगैरह आधार कार्ड ये थोड़ा सा देख लेना, इसका एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, रैंक कार्ड ये सब ध्यान से रखना अपने पास। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, सीट कन्फर्मेशन। आपको कॉलेज चॉइस करने होगी, उसके बाद आपको सीट कन्फर्म करनी होगी। अलाउड करने के बाद जब आप कन्फर्म करोगे, मान लीजिएगा गवर्नमेंट में है तो वही आपका 5750 में आपका काम हो जाएगा। बाकी आपका प्राइवेट वालों को 51,250 जमा करके तभी आपको कन्फर्म करनी होगी सीट, ठीक है। बाकी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके अभी बात करते तो वो आपकी काउंसलिंग खुद कर देगी। बाकी आपका जो फीस वगैरह होगा वो सब कम हो जाता है, ठीक है। फीस रसीद वगैरह ये आपका TCCC ये ध्यान रखना। माइग्रेशन वगैरह ये आपका सर्टिफिकेट कब लगता है, जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करोगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी चेंज का मतलब ग्रेजुएशन किया CCS से और B.Ed कर रहे हो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से या आप बरेली यूनिवर्सिटी से तो लगेगा, बाकी का नहीं लगेगा। ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है ये भाई आपका जो है गवर्नमेंट से बनवाना होता है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट हो इसमें, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट अगर 2 साल से ज़्यादा का आपका गैप हो चुका है तो ये एफिडेविट बनेगा, और ये आपने पूछा था कहाँ बनेगा, तो भाई आपका कचहरी वगैरह में आपका बन जाता है, तहसील वगैरह में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका वेटेज प्रमाण पत्र। आपके कमेंट ऐसे भी आए थे कि सर हमारे पास जो है आपका NCC NSS का सर्टिफिकेट है लेकिन हमने ऑनलाइन करते समय नहीं लगाया, तो अब उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले लगाया होगा तो ये अब आपको ओरिजिनल वेरिफिकेशन करा के डॉक्यूमेंट्स और आपको जो है इसका फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। बाकी ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनके 2 सेट तैयार कर लेना आप सभी, ठीक है, चलेगा। इसके बाद आपके कुछ ज़रूरी क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा अभी रिजल्ट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। देखिएगा ये आपका कुछ भाई बहन है उनका जो अकाउंट है लॉक दिखा रहा है, तो ये लॉक की जो समस्या है ना ये 2 या 3 घंटे के बाद सही हो रही है। अगर आपको दिखा रहा है कि आपका जो अकाउंट है लॉक हो चुका है, ये प्रॉब्लम हुई है, आपने 10 से 12 बार इसको डाल के चेक किया होगा अपना रिजल्ट, तो इसलिए दिखा रहा है इसमें। तो ये आप देख लेना 1 से 2 घंटे बाद सही हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल तक ये हो जाएगा, बिल्कुल रिजल्ट निकलेगा सभी का। बाकी बात रही आपकी रैंक ज़्यादा आती है, नंबर कम आते हैं आपके, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होती है, कभी भी निकाल लो उससे, ठीक है, तो चलेगा। इसके बाद आपका कैसे पता करें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो इनको देखिएगा कैसे। आप यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट में लिखा होता है, या तो गवर्नमेंट लिखा होगा या लिखा होगा एडिड कॉलेज, ठीक है, एडिड। और बाकी ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, इस पे लिखा होता है सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिएगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ये कॉलेज है, इसमें दिया है भैया आपका, यहाँ पे देखिएगा ये एडिड कॉलेज है, को एजुकेशन यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का एडिड कॉलेज, एडिड। और तो यहाँ पे देखिएगा इनमें ये सीट है, ये है आपके गवर्नमेंट या कह सकते हैं आपके एडिड कॉलेज। फ्री सीट इन्हीं में होती है। बाकी ये सेल्फ जो फाइनेंस होते हैं ना, ये आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी फ़ीस आपकी वही लगती है, आपको मालूम है। जैसे ये अवध यूनिवर्सिटी है, तो इसमें देखिएगा कुछ जो कॉलेज है ना इसके, ये आपके एडिड कॉलेज है, आप इनको देख लेना भाई कौन कौन से कॉलेज है। BN KB PG कॉलेज, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे ये एडिड कॉलेज है। एडिड कॉलेज की फ़ीस दी है देखिएगा 3465 रुपये, एडिड कॉलेज की फ़ीस 3719 रुपये, ठीक है, ये एडिड है। और बाकी देखिएगा जो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है वो कितनी है, सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस 51,250, 51,250, ठीक है, तो ये फ़ीस होती है आपकी। अब देखिएगा आपको मालूम हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिएगा कैसे पता चलेगा कि काउंसलिंग किस दिन है। तो आपको जो काउंसलिंग शेड्यूल दिखाया था ना, अभी वैसे इस साल का जो काउंसलिंग शेड्यूल है अभी नहीं आया, पिछले साल का मैं आपको दिखा रहा हूं। तो काउंसलिंग शेड्यूल से ही पता चलता है। आपकी रैंक कार्ड आ गई ना, रैंक में आपकी स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक से ध्यान रखना, क्योंकि देखिएगा पहले दिन काउंसलिंग होती है, 1 रैंक से लेके 50,000 रैंक जिन बच्चों की उनकी काउंसलिंग होती है। आपको मालूम हो गया ना, 40,000 है तो पहले दिन, 30,000 है तो पहले दिन आपकी, ठीक है, 10 रैंक है तो पहले दिन होगी। अगर आपकी 50,000 रैंक से लेके आपकी 1.5 लाख है, 1,40,000 है, तो आपकी भाई सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी, ये लगभग 6 से 7 दिन बाद, ठीक है। अगर आपकी 1.5 लाख से 2.5 लाख है तो आपकी जो काउंसलिंग होगी तीसरे राउंड में होगी, लगभग इनसे 10 या 15 दिन बाद होगी। तो इस तरीके से अगर आपकी जो रैंक है लगभग 4 लाख है, 4.5 लाख है, तो आपको जो ये मिलेगा वो डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा या आपका पूल काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा। ये
जो एडमिशन होगा वो लगभग 15 से 20 दिन बाद या 25 दिन बाद होगा। तो लगभग ये पूरी प्रक्रिया 1 महीने की चलती है। तो मुझे आशा है कि आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिएगा, सभी के द्वारा पूछा था क्या फीस कम हुई है क्या। देखिएगा फीस कम को लेके बोला गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फिर से क्या किया, उसको कहा कि ये फीस कम नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे ऐसे हैं, अभी आप जाके बात करोगे कम हो जाएगी। ठीक है, क्या फीस एक साथ लगती है? तो भाई फीस अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं ऑनलाइन तो आपकी 51,250 एक साथ लगेगी। बाकी अगर आप कॉलेज वालों को बोलते हैं वो आपकी कराएंगे तो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सभी जगह नहीं होते, जहाँ पे ज़्यादा कॉलेज है ये सुविधा वहाँ के लिए होती है। काउंसलिंग फ़ीस देखिएगा, काउंसलिंग फ़ीस कितनी है ये भाई आपको बताया 5750 रुपये। ठीक है, आपका रैंक ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है चलेगा। इसके बाद EWS रिजर्वेशन ये आपको बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन सभी के लिए ज़रूरी है, क्या मनपसंद प्राइवेट कॉलेज कभी भी ले सकते हैं। देखिएगा सुबह जो कॉल आई थी उसमें लगभग उनकी रैंक जो थी 25 से शायद 30,000 के आसपास थी। तो उन्होंने बोला सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का बहुत कम चांस है, तो मैं जो है दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में भाग ले सकता हूँ। तो देखिएगा आपका चांस है, हो सकता है लक आपका काम कर जाए तो आपको गवर्नमेंट मिल जाए, लेकिन बहुत कम चांस है। बाकी देखिएगा अब आपके पास चांस है कि घर के पास का कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट, और आप बहुत ही अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और आना जाने का वो सब सिस्टम आसानी से आप कवर कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आपने किया कि तीसरी काउंसलिंग में भाग लूँगा 15 दिन बाद 10 दिन बाद, तब तक तो आपके डिस्ट्रिक्ट के ना प्राइवेट कॉलेज ये भी फुल हो जाएगी। आपको फिर इसमें भी इतनी अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी इनमें एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा सभी आप। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि हमें कॉलेज वाले बोले डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, तो कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते, वो 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जब उनके पास सीट बच जाती है। जैसे पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ था। लेकिन इस बार सीट नहीं बचेगी, याद रखना 5.5 लाख बच्चे हैं, 2.5 लाख सीट है। ठीक है, तो अभी से आप अलर्ट हो जाइए। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए जो है बहुत बार पूछा गया, क्या सरकारी कॉलेज में रेगुलर जाना पड़ता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर जाना पड़ता है। तो देखिएगा सरकारी कॉलेज आपको मिला है, आपको मेहनत के बल पे मिला है। ठीक है, ऐसे ही आप लगातार आप मेहनत करते रहो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और इसका जो फ़ायदा होता है ना, आपका टीचिंग स्किल, आप गवर्नमेंट में जाओगे, टीचिंग होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप पढ़ाओगे वहाँ पे, तो ये चीज़ है, और यही आप करने के लिए आप गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, बाकी देखिएगा प्राइवेट कॉलेज में भी जाना पड़ता है कहीं कहीं पे जो है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको होगा। आप ये सोच रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज लेके या प्राइवेट कॉलेज लेके मैं घर बैठ के तैयारी करूं, तो भाई तैयारी भी तो आप टीचर एग्ज़ाम की करोगे ना, टेट की करोगे, सुपर टेट की करोगे यही, आप TGT करो या PGT करो, कुछ भी करोगे। लेकिन भाई अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो उससे एक ये फ़ायदा होगा, आपकी जो टीचिंग स्किल होगी उसमें सुधार आएगा। बाकी आप जो टेट CTET में आप एग्ज़ाम में दोगे ना, आप जो पढ़ोगे वो देखिएगा, जो आप खुद से 5 या 6 महीने के अंदर तैयार करोगे, वो मैटर, वो सिलेबस आप कॉलेज में जाते हुए जो है आप 1 से 2 महीने में आप पूरा तैयार कर सकते हो। आपके भी साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं समझ नहीं आते, और टीचर के द्वारा हम किसी से सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी समझा देते हैं। तो कॉलेज जाने का जो फ़ायदा होता है ना, वो स्टूडेंट का होता है। आपकी इच्छा है, आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, लेकिन गवर्नमेंट ये है कि जाना भाई पड़ता है। ठीक है, टीचिंग भी होती है, फाइल भी बनती है। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप जैसा करना है आपको। ठीक है, बाकी कोई आपका डाउट्स हो तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। और देखिएगा ये आपके भाई मैंने बता दिया पूरा काउंसलिंग शेड्यूल। देखिएगा जैसे ये रैंक है आपकी 28 रैंक स्टेट, तो इनका पहले दिन होगा, बहुत अच्छी रैंक है। और इसके बाद देखिएगा जैसे ये रैंक आई आपकी, ठीक है 77,158, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी सेकंड राउंड में होगी, लगभग काउंसलिंग शुरू होने के लगभग 1 हफ्ते बाद आपका। ठीक है, तो याद रखना आपका। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये है भाई आपका 5,000, ये कॉलेज में जमा होगा या आपका काउंसलिंग के टाइम पे होगा 5750 होगा। और ये आपका एक तरीके से रिजर्व रख लिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट वालों का इसी में से काट लिया जाता है, बाकी प्राइवेट का ये रिजर्व रहता है। ठीक है, तो चलिएगा। और ये आपकी टोटल यूनिवर्सिटी जो अभी शेड्यूल आपका दिया ना कॉलेज का, ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेज है, तो थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें एडिड कॉलेज लगभग 250 पेज का वो जो है 250 पेज के आसपास एक PDF है। तो उसमें समझ नहीं आ रहा कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा एडिड कॉलेज है, कौन सा गवर्नमेंट और कौन सा सेल्फ फाइनेंस।
लेकिन देखिएगा ये जो पीडीएफ है पूरा पिछले साल का है और इसमें साफ साफ अलग अलग यूनिवर्सिटी उसमें दिखाई गई है, कौन सा एडिड है, कितनी सीट है, कितनी आपकी यहाँ पे अलग अलग साइंस कॉमर्स ये सभी आपका, ठीक है। बरेली यूनिवर्सिटी देखिएगा जैसे बरेली का ये कॉलेज है दूसरे वाला, तो इसमें है फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, तो 50 सीट जो है ना अकेला यहाँ पे बरेली यूनिवर्सिटी में कॉलेज देख लेना, दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पे जो भी आप ध्यान से भरना इसको, और ये जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम से उठा लेना, टेलीग्राम ग्रुप है अनुज जीएस एकेडमी। जब तक भी आपका एडमिशन होगा तब तक आपको हेल्प मिलती रहेगी। कोई भी डाउट्स होता है तो मैं आपके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई करूँगा। बाकी एक क्वेश्चन और रह गया, देखिएगा बैंक अकाउंट नंबर। जब आप भाई प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आप 51,250 रुपये आप जब जमा करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंट नंबर अपना देना है, किसी का नहीं डलवाना, हो सके तो अपना, नहीं तो मम्मी या पापा का डलवाना आप उसमें, और पापा मम्मी का ना डलवाओ तो अपना डलवा लो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपकी डिटेल फिर वो मैच कर लेंगे। मान लीजिएगा आपने प्राइवेट कॉलेज चॉइस किया और आपको कॉलेज मिल गया और आपने उसको कन्फर्म नहीं किया कि भाई मुझे ये कॉलेज नहीं लेना बिल्कुल भी, तो आपकी ये जो फीस है ना, या मान लीजिए किसी कारणवश जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाया, तो ये जो आपकी फ़ीस होगी ना ये आपकी वापस होगी, और ये वापस अभी नहीं होगी, ये लगभग जैसे पिछले वर्ष हुई थी तो वो लगभग 4 से 5 महीने बाद ही वापस होती है आपकी इतनी फ़ीस। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ के काउंसलिंग करवाइएगा। और ये जो फीस होगी ना, अब देखिएगा बहुत सारे बच्चों की फ़ीस क्या है, ये नहीं आई, कॉलेज जाना पड़ा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, फिर आपकी वहाँ पे डिटेल जो थी उसको सही करवाना पड़ा, तब जाके ये फ़ीस आई। तो ध्यान रखिएगा, ये भी चली जाती है, उसके बाद फिर दोबारा से आप 51,250 जमा करोगे, फिर से आपको नया दूसरा एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये फ़ीस बहुत लेट आती है, तो ध्यान से करना है ये सभी।